रिश्ते बनते हैं आपसी प्रेम स्नेह एवं सामंजस्य से। सास और बहू का रिश्ता भी स्नेह, दुलार एवं आत्मीयता से ही टिकाऊ बनता है। समय के साथ इस रिश्ते में बदलाव भी आ रहा है। समय के साथ परिवार छोटे होते गए और वर्तमान सासुमाएं भी ज्यादा पढ़ी लिखी व फैशनेबल होने के साथ नए विचारों में ढलती गईं। फिर भी दूसरे परिवार से आई बेटी बहू बनकर ससुराल में प्रवेश करती है तो उसे जरूरत होती है सूझबूझ से सामंजस्य बैठाने की। सास के अंदर भी एक वात्सल्यमयी माँ का दिल होता है। जरूरत है धैर्य से, उसके कार्यकलापों से, बातचीत से एवं व्यवहार से उन्हें पहचानने की। बहू उनके अंदर छुपे दुलार और स्नेह को पहचाने और नजरअंदाज करे उनकी खामियों को। अगर बहू की सोच सकारात्मक हो तो ये बहुत सरल हो जाएगा। बानगी के तौर पर देखिए सास की किन बातों से आपके प्रति लाड झलकता है। देख बहू जरा संभाल कर चलना, आंगन गीला है, बाई अभी अभी धोकर गई है, सुबह के 10 बज गए हैं, दूध दिया कि नहीं और कितनी देर से पिएगी, फिर तो खाने का ही समय हो जाएगा। अरे काम तो चलता ही रहेगा, कुछ खा ले पहले, गर्मी कितनी तेज है आजकल, खाने का भी थोड़ा ध्यान रखा कर। सब लोग तो वहाँ अच्छे सज संवर कर जाएंगे, पहले बता देती तो लॉकर से एक हल्का फुल्का सेट हिला देती। मेरी वाली जरी की साड़ी पसंद हो तो निकाल दूं क्या, पहन लेना कल शादी में। आजकल हमारे समय का वक्त फिर चलन में आ गया है। मैं बनाकर दूंगी तुम्हें हाथ से शैम्पू, तुम्हारे बालों के लिए गुणकारी तो होगा ही, किफ़ायती भी रहेगा, वरना तुम्हारे सारे बालों का नाश ही हो जाएगा। अरे कुछ परेशान नहीं करेगा मुन्ना, मैं इसे संभाल लूंगी, वरना तुम लोगों को शांति से पिक्चर भी नहीं देखने देगा। मायके जा रही हो तो कुछ फल और मिठाई भी साथ लेकर जाना, खाली हाथ मत चली जाना। तुम्हारी दादी को मेरा प्रणाम जरूर कहना। तुम्हारी मम्मी को वो तेल जरूर बताकर आना जिससे मैं अपने घुटनों में मालिश करती हूँ, उन्हें आराम आ जाएगा। तुम्हारा आज व्रत है न, तो तुम जरा शांति से बैठकर खा लो, मैं गर्मा गर्म फलाहार तैयार कर देती हूँ। अभी तो तुम लोगों की खाने की उम्र है, बेकार में सब छोड़ देती हो, क्यों बेकार भूख ही मरती हो। डाइटिंग इससे तो अच्छा है हल्का फुल्का व्यायाम ही कर लिया करो। तुम्हारा गला भी तो अच्छा है, फिर क्यों नहीं सुनाया तुमने एक भजन, कभी कभी 4 लोगों के बीच गाया करो, हिम्मत खुलेगी। अच्छा तो तुम्हें ऐसा कह रही थी वर्मा आंटी, उनकी बहू कौन सी रूप की रानी है जो मेरी बहू को बोलती है सो जाओ, अब बहुत रात हो गई है, बाकी काम कल हो जाएगा, वरना बीमार हो जाओगी किसी और से बात करते वक्त। ये अकेली भी कितना करेगी, बच्चों के काम भी तो होते हैं, अगर मैं थोड़ा काम कर देती हूँ तो हर्ज ही क्या है। भला मुझे कहाँ चिंता रहती है घर की, घर तो ये अच्छे से संभाल लेती है, मुझे तो ये कोई काम करने ही नहीं देती। नहीं नहीं, इसे तो फालतू खर्च करने की आदत ही नहीं है। अरे साफ सफाई के मामले में तो ये मुझसे भी 2 कदम आगे है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सास की शक्तियों की। यह शक्तियाँ आती कहाँ से हैं? ऐसी शक्तियाँ 2 लोगों में तो नहीं है, ये लोग ऊपर से इतनी शक्तियाँ प्राप्त करके नीचे नहीं आती है, क्योंकि यह लोग कभी किसी की बेटी रहती हैं, बहन रहती हैं, फिर कहीं जाकर किसी की बहू बनती हैं, पत्नी बनती हैं, भाभी बनती हैं, फिर माँ बनती हैं, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन दोस्तों जब ये सास बनती हैं तो इन लोगों के सर पर सिंह निकल आता है, मानो इन लोगों को कोई वरदान मिला हो कि जब आप सास बनेगी तब आपके सर पर सिंह निकल आएगा और उसे सिंह से आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन काल में एक ही महिला को टारगेट करेंगे, वह महिला होगी आपकी बहू। अब यह अपनी बहू को टारगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। बहू को पहले तो ये लोग जाएंगे किसी की लड़की को देखेंगे, पसंद करेंगे, 4 लोगों की राजामंदी से उसे अपने घर की बहू बनाएंगे। बहू के मायके वालों से कहेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए, इसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे और अपना खूब बखान करेंगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत सीधी हूँ। ऐसा कहकर ये लोग किसी के लड़की को अपने घर की बहू बनाते हैं और जब बहू आ जाती है घर में तो सबसे पहली शिकायत ये होती है कि तुम्हारे घर से कुछ मिला नहीं है।
दूसरा लक्ष्य इनका ये रहता है कि बात बात पर इसे ताना मारे, तुम्हें यह नहीं आता तो मैं वो नहीं आता, तुम्हें खाना नहीं आता बनाने, तुम्हें काम नहीं आता करने, जबकि घर का सारा काम ही अपनी बहुओं से ही करवाती हैं। सुबह 5 बजे उठना है, घर का सारा काम करना है, खाना टाइम से बनाना है, नाश्ता टाइम से बनाना है, ए टू जेड सारा काम ये लोग बहुत से लेती है और फिर भी बहू को ताना मारती रहती हैं। मानव बहू बनके कोई बहुत बड़ा अपराध कर दी है। एक गरीब घर की लड़की के संग लोग इतना अत्याचार करते हैं कि लड़की सह नहीं पाती है, और अगर पलट के कभी लड़की जवाब दे दी तो समझिए कि भूचाल आ जाएगा। इन्हें जवाब सुनना पसंद नहीं होता है। जो सांस की प्रजाति होती है, इन्हें किसी का भी जवाब सुनना पसंद नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही सांस लोगों को सिंग निकल आता है। अगर आप प्रत्येक स्त्री के जीवन में ऐसा समय एक बार जरूर आता है जिसमें सास होने का गर्व और बहू होने का अभिमान जरूर होता है। सास अपनी बहू को बेटी बनाने में कभी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि जो रिश्ते परंपरा पर आधारित होते हैं उनको तोड़ना काफी हद तक कठिन होता है, क्योंकि परंपरावाद के कारण आपसी मतभेद बदल नहीं पाते। प्रत्येक नारी को हमेशा याद रखना चाहिए कि वह भी कभी सास तो कभी बहू थी। ऐसा सोचे तो ऐसे झगड़ों को जन्म ही ना मिले। मगर एक सास बहू को बेटी के रूप में रखने में हमेशा नाकाम रहती है, क्योंकि वो हमेशा याद रखती है कि जब मैं बहू रही और जो कुछ सहा सब कुछ याद रखकर उनका प्रयोग बहू पर करती है, क्योंकि उसे बहू होने का पूर्ण रूप से तजुर्बा होता है। सास हमेशा बहू पर हुक्म चलाना और उसमें कमी इसलिए निकालती है कि उसका वर्चस्व भी बना रहे, क्योंकि उसने भी 10 या 20 साल तानों की लड़ी स्वयं सही होती है। अब बात यह आती है कि नारी ही नारी की दुश्मन क्यों होती है। वो क्यों नहीं समझ पाती कि हमारे बीच मधुर संबंध बने रहें, मगर ससुर का बुरे होने का प्रमाण कम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ससुर बहू को बेटी से भी ज्यादा मानता है, क्योंकि बहू बेटी से भी ज्यादा ससुर की सेवा, समय से चाय रोटी इत्यादि का ध्यान रखती है। मगर सास इस ध्यान को नकारात्मक दृष्टि से देखती है। वह सेवा भाव पर ध्यान न देकर केवल कमियों के खुमार पर ध्यान देती है। कभी सास अगर ये सोचे कि बहू में कमियां ना गिनाकर उन कमियों को दूर करने की कोशिश करे तो वर्तमान सास के समझ में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए सास बहू के झगड़ों का परित्याग कर देंगी तो स्वयं ही सारे माहौल में परिवर्तन आ जाएगा। सोचने की बात यह है कि क्या सारी कमी सास की ही होती है, बहू की कोई कमी नहीं? तो ये बात गलत है, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब भी ताली बजेगी तो दोनों हाथों से ही बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती है। हमेशा सास ही दोषी हो ये संभव नहीं, दोषी कोई भी हो सकता है। सास भी बहू थी, इसलिए एक दूसरे पर आरोप और पारिवारिक विघटन पर जोर नहीं देना चाहिए। जब तक ये झगड़े जिनका कोई अर्थ ही ना निकलता हो बनेंगे, तब तक सास बहुओं की कहानी का दी एंड होना ही मुश्किल लगता है। गंभीर पहलू, कुछ सास बहू से नाराज होकर झगड़ने लगती है, मगर कुछ स्वयं को ही प्रताड़ना देने लगती है। वे स्वयं में अंदर अंदर बहू की कमियों को सोच सोचकर स्वयं का स्वास्थ्य बिगाड़ लेती है, और वे भी नहीं सोचती कि हमारी चुप्पी हमारा ही नुकसान कर रही है। क्योंकि जब परिवार में एक भी सदस्य चुप रहेगा तब परिवार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि ना जाने इसे क्या पीड़ा है जिसको यह पारिवारिक सदस्य छुपाए बैठा है। इसलिए जो भी मतभेद हैं उन्हें मिटाकर परिवार में तालमेल बैठाना परम आवश्यक है, तभी सुखी परिवार का निर्माण हो सकेगा। भयानक समस्या, जब प्रत्येक लड़की अपने लिए सुयोग्य वर ऐसा पसंद करती है जो सिर्फ मेरा हो। कोई भी नहीं चाहती कि मैं ससुराल जाऊँ, वह यही चाहती है कि मैं तो पिया घर ही जाऊंगी, ना कि ससुराल, क्योंकि पिया का घर होगा तो ना कोई सास न ससुर, केवल एकांकी परिवार की चाहत ही बरकरार रहती है। यह एक भयंकर समस्या ही है जिसका निदान करना चाहिए। प्रत्येक नारी को अब कम से कम अपने सास ससुर का सम्मान तो करना ही चाहिए, जिससे उसे अपने आने वाले भविष्य का भी ख्याल भली भांति रखना चाहिए, क्योंकि जो आज बहू है कल उसे सास जरूर बनना है। तो क्यों ना ऐसे कार्य किए जाए कि सास बहू के दोनों पहलू बने रहें और रिश्ते सम्मानित रहे, ना कि कहानी बनकर रह जाए। एक सामाजिक पहलू के आधार पर हमारी राय तो केवल यही होगी कि एक लड़के को अपने माँ बाप के बारे में अच्छी सोच बनाकर उनका सम्मान स्वयं और अपनी पत्नी से कराना अपना धर्म समझना चाहिए, क्योंकि नर और नारी एक सिक्के के दो पहलू हैं जो हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब दोनों ही अपना स्वयं का वर्चस्व बनाकर नहीं चलेंगे तो एक दूसरे पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। अर्थात पत्नी से अपने माँ बाप को सम्मान दिलाना चाहिए।
पारिवारिक माहौल की खुशियों को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक परिवारजन को एक सहकारितापूर्ण सोच का सागर बनाकर सुखी जीवन का निर्माण करना होगा, जिससे हमारे सम्मानित रिश्तों को आदर सम्मान मिल सके।